हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश एंड जीके पेपर जो असम जुडिशियल सर्विस एंड अरुणाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस के लिए स्पेशली ये वीडियो है। इसमें जो इंग्लिश पेपर है एंड जीके पेपर है उसमें किस तरीके से सिलेबस है, और सिलेबस डिटेल्स में नहीं है, सिलेबस में थोड़ा सा दे दिया तो उसका अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, वो डिस्कस करेंगे आज। स्पेशली प्रीवियस ईयर का पेपर को जो ट्रेंड है, प्रीवियस ईयर का पेपर है ना, वहाँ से लिया गया है जो टॉपिक जिस तरीके से पूछा जाता है ना। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इंग्लिश पेपर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये इंग्लिश पेपर है। इंग्लिश पेपर का अगर सिलेबस देखते हैं असम जुडिशियल सर्विस में, इस तरीके से सिलेबस में ये 3 पॉइंट लिखा है, ऐसे राइटिंग है, पैसेज राइटिंग है और ग्रामर है, एक्सेट्रा लिखा है ना। तो ये दोनों तो हो गया आपका, ये लगभग 20 मार्क्स का ये आ जाता है, 20 या कभी ये 15 कर देगा, पैसेज राइटिंग में 15 कर देगा और ये 25 कर देगा, इस तरीके से मतलब 40% मार्क है, ठीक है ना। इस तरीके से राइटिंग से आ जाएगा आपका। बाकी जो 60% मार्क्स है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में या इस तरीके से चीज़ें में 1 मार्क्स का इस तरीके से चीज़ें आ जाता है ना, जो ग्रामर एक्सेट्रा लिख दिया यहाँ पे। लेकिन ग्रामर एक्सेट्रा में जनरली जो चीज़ पूछा है, प्रीलिम्स के लिए भी कोई सिलेबस नहीं है, इस तरीके से ही लिख दिया इंग्लिश में, डिटेल सिलेबस नहीं दिया हुआ है। तो 2 पार्ट में इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक वोकैब सेक्शन है और एक ग्रामर सेक्शन है ना, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये दोनों एरिया से पूछते हैं। वोकैब सेक्शन में जनरली क्या चीज़, सिनोनिम्स पूछ लेते हैं, एंटोनिम्स पूछ लेते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेते हैं, फ्रेज आइटम्स पूछ लेते हैं, कलेक्टिव नाउन्स ना, एक्सेट्रा, इस तरीके से चीज़ें पूछा जाता है। और भी आप चीज़ें देख सकते हो, जनरली ये एरिया से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। प्रीलिम्स में भी वही सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या ग्रामर पोर्शन से भी पूछ लेता है प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी सेम चीज़ें हैं। और जो ये वोकैब सेक्शन से आपको देखना है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज इडियम्स, कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर का पेपर भी अब थोड़ा सा देख लेना है, जिससे आपको और भी आइडिया चीज़ें लग जाएगा, पता चल जाएगा। और ग्रामर सेक्शन में आपको क्या देखना है, जो टेंस है पूछा जाता है, करेक्शन करने के लिए आ जाता है। टेंस में इस तरीके से करेक्शन बहुत क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 10 मार्क्स तक आ जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेक्शन के लिए देखना है। वॉइस चेंज से भी क्वेश्चन आ जाता है, नरेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इस तरीके से। प्रीपोजिशन लगभग एवरी ईयर आ रहा है क्वेश्चन ना। आर्टिकल से भी क्वेश्चन आने का चांसेस है, टेक क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी बनता है ना, वो भी आपको सेलेक्ट करने के लिए देता है। तो ये 2 पोर्शन है इंग्लिश में ना, एक वोकैब सेक्शन है, एक ग्रामर सेक्शन है, जहाँ से 60% क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है ना। तो ये मार्क आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और एक ऐसा राइटिंग है, प्रिसाइज राइटिंग है, जहाँ पे 40% क्वेश्चन आता है ना, 40%, ये 40 है, यहाँ से 60 आ जाता है। जनरली ये ट्रेंड है, 60 मार्क इस तरीके से। और लास्ट 5 to 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है, आप देखते हो इसी तरीके से ही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इंग्लिश पेपर का इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसके बाद जो जीके पेपर है ना, उस पेपर में हम लोग आ जाते हैं। जीके पेपर में भी सिलेबस में खास कुछ इस तरीके से नहीं लिखा है, ठीक है ना। जनरल नॉलेज 2 टाइप का, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये सिलेबस में डाल दिया है ना। ये पेपर में जनरल नॉलेज का जो पेपर है ना, 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट हो गया आपका जनरल नॉलेज है और दूसरा पार्ट है रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, वो पार्ट पूछता है ना। रीजनिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन आता है, अच्छा खासा क्वेश्चन वहाँ से भी, कभी कभी ज़्यादा आता है, कभी कम भी आता है, लेकिन जनरल नॉलेज से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। और रीजनिंग से भी क्वेश्चन रहता है, एप्टीट्यूड से कभी कभी क्वेश्चन रहता है। एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो मैथ से रिलेटेड है, क्वेश्चन बन जाता है, तो वो एरिया भी देखना है। और स्पेशली जनरल नॉलेज जो एरिया है उसमें क्या क्या चीज़ देखना है, तो उसमें देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन जनरली आ रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ देखना है, इंडियन हिस्ट्री आपको देखना है, इंडियन पॉलिटी देखना है, ज्योग्राफी देखना है, इंडियन इकोनॉमी देखना है, ठीक है ना। साइंस एंड टेक, इस एरिया से, हर एरिया से क्वेश्चन आ जाए। आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आ जाता है। मिसेलिनियस टॉपिक में देखिए, जैसे एब्रीविएशन है उससे क्वेश्चन बन जाता है। बुक्स एंड ऑथर्स आ जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर्स में एक स्पेशली आपको जो है, जो खास करके जो किसी लॉयर ने, एडवोकेट ने लिखा है या किसी जजेस ने बुक लिखा है, वो एरिया भी कवर करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाए। फर्स्ट इन, जैसा मेल है, फीमेल है, फर्स्ट कौन है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड क्या चीज़ें हैं, इस तरीके से क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स के बारे में, इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज़ है उसका ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। इंटेलिजेंस जो ऐसे एजेंसीज है, ठीक है ना, उसका ऊपर भी क्वेश्चन बन, जैसा रॉ है, ठीक है, तो उस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। पार्लियामेंट, ठीक है ना, अलग अलग पार्लियामेंट्स का क्या नाम है, वो यूएनए से क्वेश्चन आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
इस तरीके से चीज़ें आपको देखना है ऑब्जेक्टिव टाइप में। और जो और भी मिसलेनियस टॉपिक में जैसा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पद्मा अवार्ड है, रिसेंट में भी देख सकते हो पद्मा अवार्ड, ठीक है ना, अलग अलग पद्मा अवार्ड्स हैं। इसके बाद इंडियन वर्ल्ड है, हेरिटेज साइट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है एंड देयर एक्सपोनेंट ना, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन एक्सपर्ट है उसका भी देखना है। स्टेट एंड देयर फोक डांसेस ना, स्टेट और उनका फोक डांसेस भी देखना है। इस तरीके से चीज़ें मिसलेनियस में आ जाएगा, ठीक है ना, ये देखना है। इसका बाद दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन है असम जीके है। असम जीके से भी बहुत क्वेश्चन आ जाता है ना। असम जीके में भी सेम चीज़ करना है, ज्योग्राफी वोग्राफी के बारे में, अहोम हिस्ट्री है, हम असम जीके का हिस्ट्री भी देखना है, स्पेशली अहोम हिस्ट्री है वो देखना है। इसके बाद असम से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट का ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है असम का, इकोनॉमी का ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो असम पार्ट को भी डिटेल्स में देखना है, अच्छा खासा बहुत क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद लीगल जीके हैं, ठीक है ना, लीगल जीके से भी क्वेश्चन रहता है, बहुत चांसेस हैं। जैसा मैंने बात किया ना, अभी बुक्स हैं, ठीक है ना, लीगल जीके में ये सब आ जाएगा। कोई ऑथर है, ठीक है ना, कोई एडवोकेट है, फेमस एडवोकेट, फेमस जजेस है, ठीक है ना, इस तरीके से वो किसका ऑटोबायोग्राफी है नाम दे देगा उस तरीके से। या लीगल जीके में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऊपर भी क्वेश्चन कुछ बन जाए, इस तरीके से क्वेश्चन लीगल जीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कभी प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, मेंस में ट्रेंड थोड़ा कम है लेकिन आ सकता है, ऐसा नहीं है। तो करंट अफेयर्स का कितना दिन देखना है ना, जनरली लोग 1 ईयर का करंट अफेयर्स देखते हैं, ठीक है ना, वो है। लेकिन लास्ट 6 मंथ का जो है करंट अफेयर्स आपको स्पेशली देखना है। मान लो इस बार का एग्ज़ाम जो है मई में होगा, ज़्यादा चांसेस है प्रीलिम्स जो मई में हो जाएगा, तो आपका जनवरी से लेके स्पेशली जो करंट अफेयर्स है वो ज़्यादा फोकस करना है, जनवरी से लेके। बाकी भी लास्ट ईयर से आप देख लेना, 1 ईयर का देख लेना करंट अफेयर्स, लेकिन स्पेशली लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको पढ़ना क्या है ना, रिकमेंडेड बुक्स क्या हो सकता है, एक ल्यूसेंट जीके आता है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, वो आप पढ़ सकते हो, उसमें हर चीज़ है ना। जो अभी हमने ये टॉपिक डिस्कस किया ना, जो इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, मिसलेनियस टॉपिक है, ये आप ल्यूसेंट बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद जो असम ईयर बुक है, असम के लिए स्पेशली असम ईयर बुक है, एक बुक आता है, वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अदर सोर्स भी बहुत सारे हैं, असम से रिलेटेड बुक मिल जाएगा आपको, वो पढ़ सकते हो। इसके बाद आप लास्टली जो यूट्यूब चैनल भी देख सकते हो, कुछ यूट्यूब चैनल में जैसे करंट अफेयर्स है या असम का बारे में भी है कुछ यूट्यूब चैनल में, या जनरली भी आप बाकी चीज़ों के लिए देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में, जैसे एसएससी यूएसएससी के लिए लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं कभी कभी यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे चैनल हैं, जो आपको पसंद आ जाए वो देख सकते हो, ठीक है ना। तो ल्यूसेंट पेपर से, ल्यूसेंट जीके जो है वहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, वो पढ़ सकते हो। तो इतना चीज़ें हैं। और दूसरा जो ये आपका जीके हो गया, और जीके पोर्शन में मैंने एक होता है जो जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है, उसमें और एक पोर्शन है जो आपका लेकिन रीजनिंग है और एप्टीट्यूड है, ठीक है ना। कभी कभी 20 से लेकर 25% तक मार्क्स आ जाता है रीजनिंग एप्टीट्यूड में ना। जो ये 100 मार्क्स का पेपर है, तो 70-75% क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, ठीक है। इस एरिया से, जनरल नॉलेज से, जनरली ये ट्रेंड है, कभी ज़्यादा कम हो सकता है थोड़ा बहुत। रीजनिंग एप्टीट्यूड से कभी कभी 20-25 तक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो रीजनिंग पोर्शन में इजी आ जाता है, रीजनिंग पोर्शन में ज़्यादा, एप्टीट्यूड से कम क्वेश्चन आता है। एप्टीट्यूड जैसा मैथ्स हो गया, उस एरिया से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो एरिया देख लेना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।